Assalamualaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ एक्सरसाइज नंबर 9.6। तो हम उस एक्सरसाइज को आगे से कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने एक फंक्शन जिसकी डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर आ रहा हो, वहाँ पे हमने उस फंक्शन का एक्सट्रीमा निकालना सीखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक आपके पास गिवन फंक्शन होता था, आपने एक्सट्रीमा फाइंड करना होता था। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपने अंदाजा लगाना है कि आपने खुद क्या फाइंड करना है, तो वो स्टेटमेंट पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट आपको क्या कहती है, आपने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 49। आपने स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि क्या हो, नियर हो, नियरेस्ट मतलब करीब तरीन हो टू द पॉइंट 213। आपको एक गिवन पॉइंट है, इसके करीब एक और आपने पॉइंट फाइंड करके देना है। नियरेस्ट का मतलब होता है करीब करीब, यानी कि आपने उस फंक्शन का मिनिमम फाइंड करके देना है, मिनिमम। ये जो क्वेश्चन है इस तरह का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.7 में है, जिसमें पॉइंट थोड़े से चेंज है। फाइंड आपने इसी तरह करना है। 9.7 भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आपको कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो आप सर्च बॉक्स में जाके मेरे चैनल के नाम के साथ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपने फंक्शन को देखा था, यहाँ पे फंक्शन की डिपेंडेंस क्योंकि 3 वेरिएबल्स पर आ रही है और हमने जो एक्सट्रीमा फाइंड करना सीखा है वो फंक्शन जिसकी डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर आ रही है उसके लिए सीखा है। तो जो लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है एक्सरसाइज 9.7 में, वो आप इस क्वेश्चन में वो भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपने लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड नहीं पढ़ा हुआ, तो हम इस सिंपल तरीके से इस पॉइंट को फाइंड करेंगे जिस तरह से हमें इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर सिखाया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें इक्वेशन गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख ली। अब पॉइंट फाइंड करना है, मैंने पॉइंट को नाम दे लिया लेट। जो पॉइंट है वो पी ऑफ एक्स वाई जी, क्योंकि फंक्शन की डिपेंडेंस 3 वेरिएबल्स पर आ रही है तो पॉइंट के अंदर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स वाई जी। हमने कहा कि लेट कर लिया कि पी ये पॉइंट है जो स्फीयर पे है और ये इस पॉइंट 213 के करीब है और इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे लिया। अब मुझे ए और पी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आप इस तरह भी लिखते हो यहाँ पे x माइनस x1, y माइनस y1 या z माइनस z1। मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखे हैं, दोनों तरीके ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे x1, y1 और z1 की जगह आपने कौन सा पॉइंट पुट करना है, 213, क्योंकि हम p से a का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, यानी x1 में हमारे पास y1 और z1 में ये a के पॉइंट्स आएंगे। तो x1 की जगह आप 2 पुट करोगे, y1 की जगह 1 पुट करोगे और z1 की जगह 3 पुट करोगे। अब क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर तो स्क्वायर रूट है, मुझे एक्स वाई जी पॉइंट फाइंड करना है लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो मैं स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करूंगी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगी। अब आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि ऊपर x2 था, यहाँ पे x हो गया, ऊपर y2 था तो नीचे y हो गया, ऊपर z2 था तो नीचे z हो गया। आप सिंपली ये करें कि आप यहाँ 2 लिखें ही ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक फंक्शन बन गया जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। लेकिन क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन सीखे हैं, क्वेश्चन 1 से 14 तक आपको सिखाए हैं, वहाँ पे फंक्शन की डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर आ रही थी और उस फंक्शन का आप एक्सट्रीमा फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3 पर आ रही है तो हम क्या करेंगे, z को x और y की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो अगर आप इक्वेशन देखें, अपनी स्फीयर की इक्वेशन, वो आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 49। वहाँ से मैं जी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी, एक्स स्क्वायर वाई से इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। यहाँ से z की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँ तो z की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे z की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगी जिसमें x और y आ गए हैं, और फिर मैं उसी तरह से जिस तरह पहले करते थे उस तरह से फाइंड करूँगी। तो मैंने लेट कर लिया कि फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ इंटू एक्स वाई, यानी फंक्शन की डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर आ रही है। x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा प्लस y माइनस 2 का लिखा प्लस z की जगह मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आगे माइनस 3 और उसका होल स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस 2ab, यानी 2 ज़ा 4 और साथ में x, प्लस यहाँ से भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस यहाँ से भी ये a वाली टर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये a माइनस, और ये जो 3 है ये हमारे पास b कंसिडर हो गई, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से भी पहले a का स्क्वायर लेंगे, जब इस वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, यानी 2 को 3 से करूंगी 6 और साथ में a वाली टर्म 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का
और ये माइनस का कैंसिल, ये वाई स्क्वायर प्लस का और ये वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल, क्या रह जाएगा -4x, यहाँ से -2y, और जितने भी कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 9 63, तो 63 लिख लिया, माइनस ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब ये मेरे पास एक गिवन फंक्शन बन चुका है। अब क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट अपना पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, तो अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी एक्स और वाई की रिस्पेक्ट से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मुझे अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच एफ एक्स वाई इज मिनिमम, यानी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नियरेस्ट टू द पॉइंट, यानी कि करीब तरीन वाली पॉइंट फाइंड करना है, तो वो मिनिमम पॉइंट होगा। आपने वो फाइंड करना है, उसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी। जो हमारे पास गिवन फंक्शन आया था पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला है, उसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी। तो देखें ये एक्स वाली टर्म है, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा -4। इसमें एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ पर भी एक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव भी 0, -6। और यहाँ पे देखिए इसमें एक्स इन्वॉल्व है लेकिन ऊपर पावर है, तो पावर वो लगेगा, पहले आएगी पावर स्टार्ट में, यानी 1/2 स्टार्ट में आएगा, फिर पावर में से एक कम, यानी इसकी होल पावर -1/2 बन जाएगी, तो उसको मैं एक ही दफ़ा नीचे ले आई हूँ, उसकी पावर +1/2, और पावर के बगैर डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव आएगा -2x, और y और 49 तो कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, क्या रह जाएगा -4, यहाँ से माइनस माइनस मिलके प्लस बनेंगे 6x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह मैं y की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लूंगी, y की रिस्पेक्ट से लूंगी तो ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस यहाँ से लेके y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा -2, ये भी कांस्टेंट है, -6, यहाँ पर y है लेकिन ऊपर पावर है, तो पावर वो लगेगा, पहले पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव -2y आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव 0। अगेन क्या करूंगी, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पिछले आपने क्वेश्चन 1 से 14 तक डिस्कस किया, उनमें हम एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स और एफ वाई वाई भी निकालते थे, क्योंकि हमने वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना होता था। लेकिन यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स पर आ रही है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक्स और वाई पहले निकालेंगे सिंपल तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये एफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल, यहाँ से एफ वाई की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। अब मैं क्या करूंगी, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 जब कॉमन लूंगी यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 2 जार 4, यहाँ से 2 3 जार 6, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होकर आंसर 0 दे देगा। इसी तरह इस इक्वेशन में भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लूंगी, यहाँ पे रह जाएगा -1 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, तो मैं वो लिख दूंगी। ठीक है, एक तो जो कॉमन आ रहे थे वो लिख दिया, दूसरा हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। मैं एलसीएम ले लूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3x, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये दूसरी साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे देगा। फिर क्या होगा कि ये माइनस वाली टर्म है, इसको राइट साइड पे ले जाऊंगी तो प्लस की हो जाएगी, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। इसी तरह मैंने यहाँ से भी 2 कॉमन लिया था, आप यहाँ पर भी एलसीएम लूंगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली टर्म इधर 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे देगी। यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे ले आऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन ए का, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर बी का। अब देखिए मैंने इक्वेशंस का नाम तो दे दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके या कोई चीज़ मल्टीप्लाई करा के हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें एक्स और वाई के ऊपर तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी, इसका मतलब पहले तो हमें स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, तभी हम कुछ आगे नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं ए और बी दोनों की साइड पे क्या लेने वाली हूँ, स्क्वायर लेने वाली हूँ। जब स्क्वायर लूंगी यहाँ से 3x था तो 9x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और साथ में ये 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाली क्वेश्चन है, यहाँ पे 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 3y का स्क्वायर क्या आएगा, 9y स्क्वायर। इनको मैंने नाम दे दिया सी और डी का। अब देखें 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है, 9y स्क्वायर की इक्वल है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है, ये इसकी जगह मैं 9y स्क्वायर यहाँ पे क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, ताकि मेरे पास कोई वैल्यू आ जाए। तो 4 और यहाँ पे इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 9y स्क्वायर, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 उधर जाके डिवाइड हो, ये 9 इधर आके डिवाइड हो तो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, 4y स्क्वायर की इक्वल। मैं यहाँ से
x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू निकालूं, इज माय चॉइस। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाली हूँ। 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, मुझे y की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा x, और 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, और साथ में आ जाता है प्लस माइनस जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये मैंने इस इक्वेशन c के अंदर पुट करके, ये वाली इक्वेशन डी सी के अंदर पुट करके वहां से निकाली है। तो अब y की वैल्यू तो c की इक्वेशन से आई है, तो अब y की वैल्यू को क्या किधर पुट करूंगी, d के अंदर पुट करूंगी ताकि मेरे पास कोई और वैल्यू भी आ जाए। मैंने आगे लिख दिया कि पुट इन d में इसको d के अंदर पुट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी प्लस माइनस x/2। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। प्लस का x हो या माइनस का x हो, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर, और 2 प्लस का हो या माइनस का 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। इसी तरह 49 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस का x हो या माइनस का x हो, उसका x स्क्वायर ही आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करूंगी, एलसीएम ले लूंगी, तो यहाँ पे 4 इसके साथ और दोनों के टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा 9x स्क्वायर, इस साइड से क्या रह जाएगा 196 माइनस ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 5x स्क्वायर। अब मैं इनको एक साइड पे ले जाऊंगी, यानी कि मैं इस 5x स्क्वायर को इस साइड पे ले जाऊंगी, क्योंकि ये भी x स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी x स्क्वायर वाली टर्म है, ताकि आपस में सॉल्व हो जाए। ये साइड पे आएगी प्लस की हो जाएगी, 9 + 5 14x स्क्वायर हो जाएगा। मुझे x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 14 आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो 14 1 ज़ार 14 और 14 14 ज़ार 196 होता है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। आपकी बुक में x की वैल्यू दी हुई है 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो उसका भी यही मतलब है कि देखिए नीचे हाफ पावर है 1/2 और ऊपर फुल पावर है, तो हाफ पावर ऊपर वाली हाफ पावर से कैंसिल हो जाए तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। देन x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू हम कहाँ से लेकर आए, हमने ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी। तो अब जो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे y = x/2 था, x की जगह मैंने पुट कर दिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14/2। और अगर आप ये चीज़ पुट करते हो यहाँ पे x की जगह, तब क्या बनेगा 14 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 14 और साथ में ये 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, तो आ जाएगा 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब x और y तो आ गया। अब हम यहाँ से z निकालेंगे। तो आपने जहाँ पे z को x और y की टर्म में पीछे लेट किया था, मतलब 49 के साथ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस हो गया था, वहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ये आपकी इक्वेशन ऑफ थी, यहाँ से मैंने z स्क्वायर निकाला था, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ये मैंने निकाला था पहले। अब मैं यहाँ x और y की जगह वैल्यू पुट करूंगी। x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14 और y की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14/2। यहाँ से अब ये सॉल्व होकर क्या आएगा, प्लस स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस का स्क्वायर लें तब भी प्लस, माइनस का स्क्वायर लें तब भी प्लस आ जाएगा, यानी माइनस और साथ में 14। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो -14/2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो 4 क्या होगा, यहाँ 49 से मल्टीप्लाई होगा और 14 से भी मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को प्लस माइनस करूंगी आ जाएगा 126/4। तो 4 क्या होता है, 2 का है, सॉरी यहाँ पे 2 आता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 126। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, x की दो वैल्यू आई है, एक दफ़ा प्लस स्क्वायर रूट 14, एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह y की भी दो वैल्यू आई हैं और z की भी दो वैल्यू आई हैं। लेकिन हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कि नियरेस्ट टू द पॉइंट जो आप गिवन है 213 पॉइंट, आपको वो गिवन है उसके करीब तरीन वैल्यूज हो। तो 213 आपको पॉइंट गिवन है, वो क्या है, तीनों वैल्यूज पॉजिटिव है। तो अगर हम ये नेगेटिव वैल्यूज चूज करते हैं एक्स वाई जी की, तो पॉइंट तो हमारे पास दूर हो जाएगा। हमने करीब वाला पॉइंट चूज करना है, तो हम इसकी तीनों की प्लस वाली वैल्यूज को चूज करेंगे। हम कहेंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास ये वाले एक्स वाई जी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि माइनस वाली क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, प्लस वाली नजदीक होंगी। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.6। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।